कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक प्रमेय हम हल करके देखते हैं। प्रमेय है इसका कथन, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ध्यान दीजिए, हमको यह सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाओं में जो कर्ण है वह सबसे बड़ी भुजा होगी। ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से बना लीजिए, ऐसे इसका नामकरण कर देते हैं। तो ए बी सी, मान लीजिए बी पर क्या है, 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है। जो कथन है उसी को दिया गया में लेना है। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। सिद्ध क्या करना है यहाँ लिख लेते हैं। सिद्ध करना है उसे, तो सिद्ध करना है हमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है या सबसे बड़ी भुजा होती है। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण होता है उसके ठीक सम्मुख भुजा जो होती है उसको ही कर्ण कहा जाता है, अर्थात इसमें कर्ण AC है और अन्य दो भुजा AB और BC है। तो यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा हमको सिद्ध करना है। तो नंबर 1 सिद्ध क्या करना है, कर्ण AC बड़ा हो जाएगा BC भुजा से, यानी ये कर्ण इस भुजा से बड़ी है। और दूसरा, कर्ण AC ये बड़ा हो जाएगा एक अन्य भुजा AB से। इस प्रकार से आइए सिद्ध करके देखते हैं। उपपत्ति में देखेंगे कि चूंकि, ध्यान दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण B क्या है, समकोण है। अतः कोण B बड़ा होगा कोण A से। ठीक है, ये कैसे आया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है, या कह सकते हैं 90 अंश का जो कोण है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो कोण B बड़ा हो गया कोण A से। इसका क्या अर्थ निकलता है वो देखते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि कोण B चूंकि कोण A से बड़ा है, इससे ये कोण बड़ा है, तो एक प्रमेय है, बड़े कोण की जो सामने की भुजा होती है वो छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है। तो इसका अर्थ हो गया कि बड़े कोण अर्थात कोण B का सम्मुख भुजा क्या है, AC। तो AC बड़ा हो जाएगा कोण A का सम्मुख भुजा क्या है, BC से। ऐसे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे और प्रमेय को लिख देंगे। एक प्रमेय है, किसी त्रिभुज में
बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है, भी बड़ी होती है। ठीक है, पुनः देखते हैं हम। अब पुनः क्या देखेंगे कि कोण भी जो है कोण सी से भी तो बड़ी है। ठीक है, तो यह देखेंगे पुनः कोण भी बड़ा है कोण सी से। कारण पूर्ववत है। कारण क्या है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण समकोण अर्थात 90 अंश होता है। तो कोण बी अगर समकोण है तो कोण सी तो न्यून कोण ही होगा, समकोण से तो छोटा ही होगा। एक और प्रमेय है, ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो अकेले कोण बी 90 अंश है, तो कोण सी और कोण ए दोनों का योग भी 90 होगा। तो अकेले में तो कोण बी कोण सी से बड़ा ही होगा ना। तो उस दृष्टि से भी कोण बी बड़ा है किससे? कोण सी से। इसका अभिप्राय क्या हो गया? कोण बी का सम्मुख भुजा क्या हो गया? AC। तो यहां लिख देंगे AC बड़ा हो जाएगा, कोण सी का सम्मुख भुजा हो गया AB से। ऐसे इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कारण में यही रहेगा कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 में AC बड़ा है BC से और समीकरण 2 में क्या है? AC बड़ा है AB से। तो इसका मतलब है AC बड़ा है BC या AB से, दोनों से बड़ा है। या की जगह आप तथा उपयोग करिए, ज्यादा बेहतर है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं BC तथा AB से, ऐसे। ठीक है, अर्थात AC भुजा जो है BC और AB दोनों से बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर हमको लाना क्या है कि कर्ण AC बड़ा है BC से और कर्ण AC बड़ा है AB से, अर्थात दोनों से बड़ा है। तो स्पष्ट है कि कर्ण AC शेष दो भुजाओं BC व AB से बड़ा है, ऐसे। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ, ऐसे। ठीक है।